कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का समय आ चुका था। चारों ओर शंखों की गूंज सुनाई दे रही थी। हजारों रथ, हाथी और सैनिक युद्ध भूमि में तैयार खड़े थे। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध बनने वाला था। हस्तिनापुर के महल में बैठे धृतराष्ट्र बेचैन थे। उन्होंने संजय से पूछा था, मेरी और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं? अब संजय अपनी दिव्य दृष्टि से वो दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि पांडवों की सेना बड़ी ही व्यवस्थित और शक्तिशाली रूप में खड़ी थी। हर योद्धा अपने स्थान पर तैयार था। भीम की गदा चमक रही थी, अर्जुन का गांडीव युद्ध के लिए तैयार था और उनकी रथ की सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। ये दृश्य देखकर कौरवों के राजा दुर्योधन की मन में हलचल पैदा हो गई। दुर्योधन अहंकारी था, उसे अपनी विशाल सेना और महान योद्धाओं पर गर्व था। लेकिन जब उसने पांडवों की सुसज्जित सेना देखी तो उसकी मन में भय और चिंता की एक लहर दौड़ गई। तभी संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। दुर्योधन सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन मन के भीतर डर छिपा हुआ था। उसे याद था कि द्रोणाचार्य ने ही पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध की शिक्षा दी थी, और आज वही शिष्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। दुर्योधन ने सोचा, पांडवों की सेना इतनी मजबूत कैसे हो गई? इनके पास इतने वीर योद्धा कहां से आ गए? वो जानता था कि धर्म की शक्ति तलवारों से बड़ी होती है, और यही बात उसके मन को विचलित कर रही थी। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा था। किसी के भीतर अहंकार था, किसी के भीतर कर्तव्य और किसी के भीतर धर्म। दुर्योधन बाहर से शक्तिशाली दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो डर चुका था, क्योंकि जब इंसान अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसके मन में भय स्वयं जन्म लेने लगता है। ये श्लोक हमें गहरी सीख देता है। जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति या धन क्यों ना हो, यदि हमारे साथ सत्य और धर्म नहीं है तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। और यही कारण था कि विशाल सेना होने के बावजूद भी दुर्योधन के मन में डर था। कुरुक्षेत्र का यह दृश्य आज भी हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब भी हम गलत मार्ग चुनते हैं, हमारे भीतर का भय हमें चैन से जीने नहीं देता। इसलिए गीता हमें सिखाती है, धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में विजय हमेशा सत्य की होती है। जय श्री कृष्ण।